आज मैं 68 वर्ष का हूँ। मैं अब खेल नहीं खिला रहा हूँ, तो मेरी सहभागिता क्रिकेट के साथ 50 साल से ऊपर की है। और 50 साल के बीच में अब कोई विदाउट प्रूफ किसी को आप कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन कोई आरोप मेरे कार्यकाल में मुझ पर नहीं आया। लेकिन रवि जी के कार्यकाल में स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें इन्हीं के चहेते लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ इन्होंने पैसा लिया है, सेक्रेटरी पैसा लेते हैं। एक आदमी से भी कहवा दिए कि सेक्रेटरी पैसा लेते हैं तो मैं क्रिकेट ही भूल जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकप्रिय खेल चैनल खेल ढाबा और हिंद आवाज़। बिहार में क्रिकेट कोरोना के बाद फिर से शुरू हुआ है। खेल गतिविधियां बढ़ी हैं। इसी दौरान बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट की तिथि आ गई। आनन फानन में सोया हुआ बीसीसीआई जागा और उसने ट्रायल रखी, चयन ट्रायल भी हुए। खिलाड़ियों को चयनित करके उनका कैंप भी शुरू होने, ट्रेनिंग कैंप, ताकि वो घरेलू टूर्नामेंट में जाए। लेकिन जहाँ क्रिकेट शुरू हुआ वहीं अब क्रिकेट में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। हालांकि आपको मालूम होगा कि बता दें कि लंबे समय के बाद बिहार में जहाँ क्रिकेट आई है, लेकिन क्रिकेट आने के बाद जहाँ लोगों में से बढ़ाने की लालसा ज़्यादा होनी चाहिए थी, वहीं पे आरोप प्रत्यारोप और ये पदाधिकारियों के बीच होने लगी है। इसी को लेकर हम आज एक ऐसे शख्स के पास पहुँचे हैं जो लंबे समय से बिहार में क्रिकेट, चाहे वो बंटवारे, झारखंड बंटवारे से पहले क्रिकेट हो या बंटवारे के बाद, वो अपना सारा जीवन क्रिकेट में ही बिता चुके हैं और क्रिकेट को ही लेकर समर्पित हैं। और आज उनके ऊपर भी कुछ ऐसे आरोप आए हैं जिसके लिए हम उनके बीच पहुंचे हैं। तो आपको पहले मैं परिचय दे दूं उनका। ये इनका नाम है अजय नारायण शर्मा जी, और पूर्व सचिव रह चुके हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, और अब वर्तमान में ये पटना जिला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। तो पहले तो सर का स्वागत है। सर, स्वागत है आपको हमारे। धन्यवाद। दोनों चैनलों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने याद किया। सर, आपके पास आज आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बीते दिनों बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव ने ये कहा कि आज अजय नारायण शर्मा जी का एक लंबा कार्यकाल हो चुका, 6 साल से ज़्यादा की अवधि नहीं होती, लेकिन वो आज भी खेल के मैदान पर बने हुए हैं। तो ये कहीं से नियम तक या क्रिकेट संविधान के अनुकूल नहीं। क्या ये सच है कि आप बने हुए हैं? ये आरोप उनका सत्य है? देखिए, उनका आरोप है, जो वो आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बात को नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूँ। लेकिन जब हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है चुनाव का, तो उसमें मैं कहाँ दोषी? मैंने तो केस किया नहीं था। जिन्होंने केस किया है, कोरोना काल में सुनवाई ठीक से नहीं हो रहा है, डेट पड़ रहा है, तो जब तक हाई कोर्ट ओके नहीं करती है हम चुनाव नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरा कार्यकाल बहुत लंबा, 6 साल नहीं, मेरा कार्यकाल हो गया 2008 से 2021 PDC है क्या, और 2017 के बाद से ये लफड़ा चल रहा है। लोधा कमीशन आने के बाद से चल रहा है ये लफड़ा। उसी में केसेस भी हुआ, और केस में कोर्ट ने कहा कोई आप चुनाव नहीं कर सकते हैं, तो रुका हुआ है। मैं हर पल तैयार हूँ पद त्यागने के लिए। कोई सही व्यक्ति आकर के कोर्ट से ऑर्डर लेके आए और चुनाव लड़े। लेकिन जहाँ तक मेरे रविशंकर प्रसाद जी ने जो बातें कही हैं, तो 2-4 बातें मैं आपको पहले बता दूँ। मैंने क्रिकेट जब शुरू किया, मैं 14 वर्षों का था, तो मैं पटना डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला करता था। आज मैं 68 वर्ष का हूँ। मैं अब खेल नहीं खिला रहा हूँ, तो मेरी सहभागिता क्रिकेट के साथ 50 साल से ऊपर की है। और 50 साल के बीच में अब कोई विदाउट प्रूफ किसी को आप कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन कोई आरोप मेरे कार्यकाल में मुझ पर नहीं आया। लेकिन रवि जी के कार्यकाल में स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें इन्हीं के चहेते लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ इन्होंने पैसा लिया है, सेक्रेटरी पैसा लेते हैं। एक आदमी से भी कहवा दिए कि सेक्रेटरी पैसा लेते हैं तो मैं क्रिकेट ही भूल जाऊँगा। सर, ये हम बस ये सुनी सुनाई बातें आ रही हैं।
जैसा कि आपने अभी पैसे लेने की बातें कही, अभी बीते 2 दिन पहले पटना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट का भी सिलेक्शन ट्रायल हुआ अंडर 19 का, लेकिन इसमें भी अब आ रहा है कि खिलाड़ियों का जो चयन किया गया उसमें पैसे लिए गए। क्या ये आरोप उन आधार? ये बिल्कुल निराधार आरोप है। वो कहाँ क्यों आ रहा है सो बता रहे हैं। हमने एक नियम बनाया कि पटना जिला लड़का खेलेगा जो बिहार का होगा, उसके लिए उनका आधार कार्ड, मदर का आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड और एक रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए। तो 6 बच्चों को मैंने उसके आधार पर निकाला। तो जब निकालिएगा तो कुछ बातें निकलेंगी, इसलिए हुआ कि हमने नहीं किया, वो किया, ये बातें निकलती हैं। लेकिन मैं आज भी इस बात पर पढ़ी हूँ कि भाई मैं विदेशी किसको मान रहा हूँ? मैं विदेशी मान रहा हूँ बिहार के बाहर के लोगों को, क्योंकि बिहार के बच्चे खेलेंगे कब? जो पहले एस्टैब्लिश जगह से लड़के चले आएंगे तो हमारे बच्चे कब खेलें? अगर आपने जैसा अभी कहा तो सर और ये बातें भी उठी कि जो BCA का सिलेक्शन ट्रायल था उसमें आपकी मौजूदगी ग्राउंड पर, ये भी एक सवाल खड़ा कर गए कि अजय जी क्या कर रहे थे ग्राउंड पे? जहाँ सिर्फ सेलेक्टर्स होने चाहिए थे वहाँ डिस्ट्रिक्ट का ये कोई क्यों? पटना जिला में हो रहा है ये कार्यभार जो है, ये पटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके यहाँ काम हो रहा है तो सुचारू रूप से हो जाए। कोई मैं वहाँ सेलेक्टर के पास में नहीं बैठता था, मैं बैठता था ग्राउंड में, मैं देखता था क्या खेल हो रहा है और ये कहाँ कमी है। जो एकेडमी के जो लोग थे उनसे मैं बात करता था कि भाई ये नहीं, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है होस्ट एसोसिएशन की, जहाँ हो रहा है, जो कार्य हो रहा है उनकी जवाबदेही है कि वो स्मूथ रनिंग कराएं। तो मैंने ज़िंदगी में किसी का पैरवी किया और ना करता हूँ। लेकिन सर एक ये भी आरोप बहुत बड़ा आया है आपके ऊपर कि परिवारवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं खेल की इसमें गतिविधियों में, और ख़ास करके क्रिकेट, जो भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ, चाहे वो बेसबॉल हो, टेनिस क्रिकेट हो, सॉफ्ट क्रिकेट हो, बेसबॉल क्रिकेट से नहीं जुड़ा हुआ है। पहली बात, बेसबॉल क्रिकेट से पुराना गेम है, नंबर 1। ओलंपिक गेम है, नंबर 2। परिवारवाद क्या होता है? अगर मेरा बच्चा अच्छा तो नहीं खेलेगा, हम उसमें नहीं हैं। हम इसको 30 साल से, इस संस्था को 40 साल से पाल रहे हैं, इसके हर बार टीम भेजते हैं। तो जो लोग एक्टिव होकर आगे आएगा उसको रखेंगे। तो मेरा बाल बच्चा आएगा तो बाल बच्चा रहेगा, बीवी आएगी तो बीवी रहेगी। आप हरवा दीजिए चुनाव, हम चुनाव कराते हैं भाई। अब तक कोई घर बैठ के पढ़ा नहीं पढ़ते हैं, बेजाबता चुनाव कराते हैं, नॉमिनेशन होता है, विड्रॉल होता है, तब जाके संस्था बनती है। तो सर ये PDCA का भी तो चुनाव लंबे समय से नहीं हुआ। बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट का स्टे है इस वजह से। हाँ, और सुनील रोहित जी ने केस कर रखा है। अच्छा समझे कि नहीं? सुनील रोहित जी, हाँ। तो ये मतलब यहाँ उनके लिए कुछ कह रहे हैं। सुनील रोहित जी का आखिर खेल में क्या, इस क्रिकेट में क्या ये है? सुनील रोहित क्रिकेट के शौकीन आदमी हैं और वो PDCA के 2008 में जब मैं सेक्रेटरी बना तो वो ट्रेजर बने थे, लेकिन उनसे वो पद नहीं संभाल सका, वो रिजाइन कर हट गया। अच्छा, जैसे क्रिकेट से उनको इंटरेस्ट है। तो ये मतलब है कि केस सिर्फ 2 लोगों के केस की वजह से खिलाड़ियों का हार्म हो रहा है? खिलाड़ियों का हार्म नहीं हो रहा है, ये चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव नहीं हो, खिलाड़ियों क्यों हार्म हो? खिलाड़ियों का तो हार्म हो रहा है कि आपका खेल मैदान है, शहर में नहीं है, तो हार्म तो वो हो रहा है, उस पर कोई लिखता नहीं, कोई बोलता नहीं। तो सर इस पे भी जो आपने अगर सुनेंगे रविशंकर जी का ये भी कहना है कि मैंने तो कई ग्राउंड अलॉट का पद छोड़ते जब मेरा कहाँ किया, उसके बाद उसका ब्लैक एंड वाइट है ना। उनका तो कहना है कि मैंने अध्यक्ष को सौंपा है, अध्यक्ष नहीं, मैंने अध्यक्ष को जाकर साइड भी दिखा दिया कि ये अगर सेलेक्ट है कागज। नहीं, उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। आप हमको ले आइए, गांधी मैदान दिखा दीजिए। गांधी मैदान देने से, दिखाने से नहीं ना हो जाएगा कि एग्रीमेंट हो गया। बजाबते एग्रीमेंट होना चाहिए, क्या रेंट होगा, कितने दिन का लीज है। ऐसे ही BCA पैसा देगी ना PDCA पैसा देगी, कोई नहीं देगी पैसा जब तक कि एग्रीमेंट नहीं होगा। तो एग्रीमेंट की कॉपी तो उनके पास होगी ना, दिखा दें। अच्छा सर, वर्तमान अध्यक्ष के ऊपर आपका कहना है, जो क्या ये सच लग रहा है? आप भी क्रिकेट से लंबे समय से जी रहे हैं, आपने भी लड़ी है लड़ाई और क्रिकेट को लाने के लिए, और यहाँ तक है कि आपके रीजन में वर्ल्ड कप तक बिहार खेल चुका है, यहाँ पे हो चुका है। तो जो आज वर्तमान जो उनके ऊपर आरोप है कि वो भी सिर्फ ये कर रहे हैं, अपना मनमानी चला रहे हैं। हाँ ठीक है। तो क्या ये आपको लगता है कि वाकई मनमानी? मैं बताता हूँ, मैंने पीछे रविशंकर प्रसाद जी का पिछला भी बयान आप देखिए।
उनका कहना है कि बहुत काबिल आदमी है अध्यक्ष, लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो अध्यक्ष को क्लीन चिट उन्होंने दे दिया। अब मैंने जिसको लाया उसको मैं तो क्लीन चिट दूँगा ही, क्योंकि रवि जी के साम्राज्य के पतन के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। उनके साम्राज्य का विनाश हुआ हमारे चलते हुआ, मैंने ही लाया था इनको। ऐसे ऐसे और भी लोग थे जिनको मैंने जोड़ के लाया था कि भाई ये जो चल रहा है ये काम बंद होना चाहिए। नया हम लड़ सकते थे, हम मिलजुल थे, हम नहीं लड़े। तो सर जैसा कि जिलों में जो दो बॉडीज़ काम कर रही है, ये तक वो तो रविशंकर जी की देन है। मैं 2001 से बिहार का सेक्रेटरी था, ट्रेजरर था, लेकिन मैंने किसी भी ज़िला को डिस्टर्ब नहीं किया। जहाँ कुछ कमियाँ थी उसको कहा कि इसको ठीक कर लो। लेकिन इनको तो जो चार्ज लगा रहे हैं इनको तो किसी ने कह दिया कि आप गलत हैं, तो उसको सस्पेंड कर दिया, उसको निकाल दिया। मैंने इनके खिलाफ़ लिखा कि भाई बिना कागज़ के काम करते हैं, तो इन्हें हमको सस्पेंड कर दिया। ये मोनोपोली थी। जब हम कोर्ट से जीते तो भी इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया। ये क्या बात करेंगे, ये तो न्याय की और न्याय की, जो खुद न्यायी है वो न्याय की क्या बात करेगा। तो सर जो चुनी गई है वो जगह सही है, क्योंकि स्टेडियम हम लोगों ने भी खबर चलाई, स्टेडियम बहुत बुरा हाल है और मौसम की वजह से और भी ज़्यादा ख़राब, टर्फ तक नहीं। तो एक मानक के अनुरूप जो बच्चों को BCA का घरेलू टूर्नामेंट रणजी खेलना है, जो एक तरह से देखिए कमी क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कमी क्या है। ये जो ट्रायल अभी हो रहा है, ये ट्रायल 2 महीने पहले होना चाहिए था। आधा धूप आधा छाँव में हो रहा है, मैदान में हो रहा है, इंडोर में हो रहा है, ऐसे नहीं होता ट्रायल। सच पूछिए जो क्रिकेट के जानकार हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। चूँकि अध्यक्ष को सिर्फ दोष देना है लोग को, तो वो गलत है। अध्यक्ष की गलती है, तो अध्यक्ष की गलती नहीं है। देर से बोलेंगे तो पहले बता दें आपको, ये कमिटी ऑफ मैनेजमेंट के लोगों की कमी है, जिससे कि अध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो, कोई हो, वो मनमानी कर सकते हैं। अगर कमिटी मैनेजमेंट एक्टिव है तो सब कुछ एक्टिव है। रवि जी के टाइम में भी नहीं था एक्टिव, हमारे टाइम में तो और भी कुछ नहीं था। लालू जी तो और मैं था, जो मैंने कहा लालू जी ने माना, लालू जी ने कहा मैंने माना। आज वो स्थिति भी नहीं है, कोई स्टेट है नहीं, सब पत्नी के लिए चलने वाले लोग हैं। जिधर मिल रहा है कोई अपने लड़के के सिलेक्शन के लिए परेशान है, कोई कलेक्शन के लिए परेशान है। ऐसी स्थिति है बिहार क्रिकेट में। लेकिन ओवरऑल फैक्ट यही है कि अरे अध्यक्ष के परिचय का अगर लाभ उठाना चाहता बिहार क्रिकेट, तो बिहार क्रिकेट बहुत आगे जाता। वो बहुत ही रिसोर्सफुल आदमी हैं और काम करने की उनको करने का शौक़ उनको है। लेकिन आपसी मतभेद में न कोई उनका फ़ायदा ले पा रहा है, न वो किसी से फ़ायदा ले पा रहे हैं। उसका लॉस हो रहा है बिहार क्रिकेट को, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन सर आज ही नाम मैं अभी नहीं डिस्क्लोज, कोई ऑथराइज लेटर नहीं आया, लेकिन बस ये पता चला कि आज ही किसी ने खुद उनके कमेटी के ही वर्तमान अध्यक्ष पे आरोप लगाया है पैसे का हीरा हवाली का, ये BCA में उठने लगा। तो ये कैसे कहा जाए कि हाँ वो काम करने में, ये ब्लैक एंड वाइट, पैसा का इधर उधर ब्लैक एंड वाइट है। अगर हम चार्ज लगा रहे हैं कि आपने पैसा लिया है तो उसका प्रमाण चाहिए। मनमानी करते इसका कोई प्रमाण मिल नहीं सकता है, लेकिन पैसा अगर लिए हैं तो इसका तो प्रमाण होगा जी। और मेरी समझ से जहाँ तक हम समझते हैं कि हर व्यक्ति का चोरी करने का भी लिमिट होता है। जो चार्जेज अध्यक्ष बना रहा है वो तो उतना पैसा तो शायद वो अपने स्टाफ को बांटते हैं, इसलिए वो उस चार्जेज को मैं नहीं मानता। हाँ, मैनिपुलेशन हो रहा है, इस बात से हम भी सहमत हैं। सही ढंग से लोग नहीं कर रहे हैं और इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। सर आप एक लंबे समय से क्रिकेट में हैं, आपकी नज़र से अभी बिहार क्रिकेट को क्या ज़रूरत है? बहुत सीधी बात है, बिहार क्रिकेट को चाहिए, जो पदाधिकारी हैं उनको चाहिए कि फिक्स करें
कब ट्रायल होगा, कौन सेलेक्टर होगा, कौन कलेक्टर होगा, इसको डिसाइड करें पहले प्रायोरिटी में। ये लास्ट मोमेंट में आप हो जाओ, ये जो बंदरबाट होता है, ये नहीं होना चाहिए। सबको पहले पता होना चाहिए कि हम हैं। मान लीजिए हमको बनाया आपने सेलेक्टर, तो मुझे पता होना चाहिए मैं सेलेक्टर हूँ। और गाइडलाइन क्या है एसोसिएशन का, एसोसिएशन का गाइडलाइन क्या है वो देखना होगा। बीसीसीआई का नॉर्म देखना होगा, आपका नॉर्म देखना होगा। वही आदमी बैठ सकता है वहाँ पर जिसको सब पता हो। या नारी आदमी को एक बार लाए खड़ा कर दिया कि आप सेलेक्टर हैं, उसको पता ही नहीं करना क्या। हाँ, ये तो बातें अभी निकल के सेलेक्टर से जो अभी हम लोगों ने बात की, इनका यही था, हम सिर्फ लाइन लेन देख रहे, बच्चा बैट सही पकड़ रहा है, बैट उसका सही है, उसी में हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये उचित कहीं है? वो तो मैंने कहा ना कि बहुत शॉर्ट नोटिस में काम हो रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। आपको ये 2 महीना पहले प्रेयर करना चाहिए था मैक्सिमम। मैं होता तो मेरे समय भी बहुत विवाद होता था, तो मैं जिला से नाम नहीं मांगता था, मैं ओपन ट्रायल आइए। और मैं मैदान में बच्चों से पूछता था कि आपका ट्रायल सही ढंग से हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बोलिए। और जिसने कहा कि नहीं सर हमको ठीक से नहीं देखा गया, मैंने उसको दोबारा सेलेक्टर को कहा कि उनको देखिए विशेष रूप से। तो चूँकि लड़के साल भर मेहनत करके आते हैं, उनको आप 4 बॉल में हटा देते हैं, ये भी उचित नहीं है। उनको मौका देना चाहिए और उनको तसल्ली हो जाए कि हम फिट नहीं हैं, तभी निकालना चाहिए। उसके समय चाहिए, शॉर्ट पीरियड में नहीं होगा। तो अब जो है चुनाव की क्या लग रही, कोर्ट से क्या लग रहा है कि चुनाव का कोर्ट फोर्ट कुछ नहीं करता है। कोर्ट के चक्कर में बैठा रहेगा ना, उसको कुछ नहीं मिलना है। अरे मैं लड़ा 15 साल और कोई रोड वाले आदमी से नहीं लड़ा। मेरे विरोधी थे लालू प्रसाद यादव, मेरे विरोधी थे अब्दुल भाई सिद्दीकी, सारे बड़े लोग। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और जीता। इसलिए लड़ाई में, कोर्ट जाने में सिर्फ घाटा ही घाटा है। क्रिकेट को कोई लाभ नहीं है। आपका ईगो सेटिस्फैक्शन हो सकता है, लेकिन अगर बैठ के बात कीजिए, क्रिकेट के प्रमोटर हैं तो बैठ के बात कीजिए, बहुत सी बातें हल हो सकती हैं। अभी आपने जैसा बीसीए का सेकेंड ट्रायल में सुना होगा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से 2-2 टीमें आई, बहुत सारे नहीं, 2-3 जगह से, लेकिन वहाँ पे भले कहा गया कि नहीं हम जो हैं ऑथराइज। लेकिन ऐसा कैसे कि प्रेसिडेंट भी अपनी टीम सेलेक्ट कर रहा है, सेक्रेटरी भी टीम, तो खिलाड़ी तो कहीं ना कहीं से नुकसान में आ रहे हैं। इसका ये वन पार्ट। दूसरा पार्ट है कि ज़्यादा लोगों को मौका मिल रहा है। ज़्यादा प्रेसिडेंट 5 भेजा, सेक्रेटरी 5 भेजा, 10 लोगों को मौका मिल रहा है अपना प्रदर्शन करने का। ये दूसरा पार्ट है, लेकिन ये सही पार्ट नहीं। सही पार्ट है कि नाम एक ही कहना चाहिए, उसी को एसोसिएशन कहती कि यही सही है। गलत है सही, आपको डिसीजन देने की ज़रूरत है, जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो एक आप आज मानते हैं कि बिहार में क्रिकेट सिर्फ लड़ाई का, ये मान्यता आने के बाद भी क्रिकेट का विकास के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पदाधिकारियों का झगड़ा का घर बना हुआ है? हाँ। तो इससे दो मत नहीं है, इससे तो दो मत नहीं है। बिल्कुल जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था उसका 10% भी गति नहीं है। तो आज अध्यक्ष की कार्यशैली पे आप क्या कहेंगे? अगर हम एक व्यक्ति की कार्यशैली पर नहीं बोलेंगे, एक कमेटी है। तो कमेटी जब है, आपको हटा दिया तो आप खुश हो जाते हैं, आपको हटाए तो आप खुश हो जाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। कोई किसी प्रिंसिपल पर रहिए। तो ये हटाने का भी तो जो प्रक्रिया है उसको भी अपना फॉलो नहीं किया जा रहा, सीधा कह दिया जा रहा है कि हटाइए, नोटिस भी नहीं किया जा रहा, वार्निंग किया जा रहा। ऐसा नहीं है, इतना बेवकूफ़ लोग नहीं है। सो को तो उसे इमीडिएट देता है, आप नहीं जवाब देते हैं या आप पकड़ते हैं कुछ दूसरा देते हैं तब एक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिना पूछे हुए कोई सस्पेंड कर देगा, ये प्रावधान नहीं है। वो तो एक दिन टूट जाएगा। लड़ने वाला कैसा है इस पर सब डिपेंड करता है। जैसे अभी तो हम लोगों ने सब बात की, लेकिन आपके कार्यकाल के समय बिहार से क्रिकेट दूर गया, तो इसमें माना भी गया कि इसमें आपकी भी बहुत कमजोरी इसमें रही कि आपके कार्यकाल में ही बिहार से क्रिकेट चला गया और एक लंबा समय बिहार को नहीं। ये आरोप बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल निराधार है। बिहार बटा ही मेरे कार्यकाल में। मैं जब बना तो बिहार बटने के बाद बना। अच्छा। और उसके पहले बीसीए था झारखंड में,
ये मेरे कार्यकाल में चला गया ऐसी बात नहीं है, वो पहले से वहाँ था। हाँ, हम लड़ रहे थे कि नहीं 1935 हम है, 1900 नकली है, लेकिन जब बोर्ड नहीं कहा कि नहीं आपको 35 वही है, आप नहीं है, तो बात अलग हो। तो आप उसके सपोर्ट, आपका सबॉर्डिनेट बोर्ड है नहीं। हम तो कोर्ट में लड़े, हम तो लड़ते रहे कोर्ट में। तो ये जो लड़ाई थी आपने कहा कि हो गई, हमारे कार्यकाल में नहीं, आपने तो लड़ा भी, लड़ के वापस भी आपके समय में आ गए। तो उसके बाद भी जिस तरह से 2008 में देखिए दुर्भाग्य क्या है सब मैं बताता हूँ। 2008 में जब आपको दिया एसोसिएट मेंबरशिप, तो उस समय बोर्ड के प्रेसिडेंट ने हमको कहा, हम कहा कि सर आप लोगों के साथ रहने के बाद इतना बड़ा न्याय मेरे साथ हो रहा है कि जेन्युइन हम हैं और हमको मान्यता नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम मत आओ मीटिंग में, इस बार तुमको मान्यता देंगे हम। उन्होंने एसोसिएट दे दिया। जब एसोसिएट दे दिया तो 10 में फिर दंगा शुरू हो गया। ऐसा बहुत दिन से हैं, अरे भैया काम करो ना, ऐसा आज को हट जाएगा, ऐसा को थोड़े कोई इसे कमाई करना है। जिनको कमाई करना है वो परेशान हो, हम उसके लिए परेशान नहीं है। अभी भी लोग फ़ोन करते हैं कि सर आपके बिना नहीं संभलेगा ही, आप आइए। हम काम ऐसे नहीं आते हैं, पहले आप लोग अस्थिर हो जाइएगा। रविशंकर जी राम बोल रहे हैं, हम रहीम बोल रहे हैं, तीसरा आदमी कुछ बोल रहा है, उससे नहीं चलेगा। जब तक सबकी भाषा एक नहीं होगी कि बिहार में क्रिकेट का विकास होना चाहिए, विकास बहुत मुश्किल है। लेकिन सर एक चीज़ तो तय होती है ना कि आज अगर नॉन क्रिकेटर अगर क्रिकेट में आया है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है क्रिकेट के लिए। और बिहार में ज़्यादातर नॉन क्रिकेटर ही लोग आपके कमांड में आ गया है बिहार क्रिकेट। नहीं, इस बात से हम सहमत आपके नहीं हैं। क्रिकेटर नॉन क्रिकेटर की बात नहीं है। किस खेल में, क्रिकेट की बात छोड़ दीजिए, एक आध कोई खेल को छोड़ दीजिए, कौन सा खेल है जहाँ पर वो खेल खेलने वाला पदाधिकारी बनता है? क्रिकेट में कोई खिलाड़ी पदाधिकारी बनने को तैयार नहीं है। क्यों बता समझ लीजिए, उनके बोलने पर पैसा उनको है, और वहाँ से जाके बोलेंगे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो कोई खिलाड़ी आना नहीं चाहता है इसमें। सेलेक्टर बनने को, अच्छा खिलाड़ी सेलेक्टर बनने को तैयार नहीं है। समय देना पड़ता है, और कोई जब तक समय नहीं दीजिएगा आप किसी को कर नहीं सकते। मतलब आप मानते हैं सर कि अभी सीखना बहुत जरूरी है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को अभी सीखना बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि इसके। लेकिन आपने एक बात और एक पिछले दिनों के इंटरव्यू में कहा था कि हम चाहते हैं कि बिहार में क्रिकेटरों को हर सुविधा उपलब्ध हो सके, और उसके लिए भी आपने ज़मीन तक अपनी देने की बात कही। तो इस पे कब तक हम लोग, ताकि बिहार के क्रिकेट का कुछ। देखिए ऐसा है कि हम लोग सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जो अनऑथराइज कब्जा है उसको भी नहीं छुड़ा पाती है। आप देखिए कि मोइला के स्टेडियम में 4-5 लोग अपना झंडा गाड़े हुए कि एकेडमी, किसी को अलॉटमेंट नहीं है, लेकिन सरकार हटाती नहीं है। और हम लोग उसमें नहीं इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं, विरोध नहीं करते हैं, इसलिए कि भाई क्रिकेट तो हो रहा है ना। लेकिन एक अच्छा बिजनेस हो गया आजकल एकेडमी, वेरी गुड बिजनेस। मैं ही कल मैं ट्रायल में लड़के से पूछ रहा था कहाँ खेलते हो जी, तो उसने कहा कि यहाँ सर 15 किलोमीटर दूर एकेडमी है। हमको उस एकेडमी का नाम क्या है, कौन कोच है? बोला सर आप नहीं जानते नाम, क्या फ़ीस है? बोला 5,000 एडमिशन फ़ीस है और 1,500 रुपये पर मंथ फीस है। कितने लड़के हैं? तो 100 से ऊपर हैं। तो मतलब 1.5 लाख का प्रैक्टिस को तो ऐसे हो गया, और 100 एडमिशन लिया तो 5 लाख ऐसे हो गया। तो जो कुछ नहीं क्रिकेट जानता है वो भी कर रहा है काम, जगह उसके पास है। आपका जगह नहीं है, आपको कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप। तो सर ये तो बिहार में अब क्रिकेट बड़े बड़े बोर्ड भी अब प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं कि आप चलाइए। तो जैसे कि अभी ट्रायल के लिए जहाँ हम गए क्रिकेट ऑफ पठान्स के पास ही गए, उन्होंने भी रेलवे का ज़मीन की, हम भाई यहाँ बंजर पड़ा था, हम आपको सिंचित करके दे रहे हैं। तो रेलवे के क्रिकेटर्स को भी तो फ़ायदा उसका होगा। तो ऐसे या ऊर्जा स्टेडियम में। लेकिन ये आपका कहना है कि अकेडमीज जिस तरह से खोल रहे हैं वो खिलाड़ियों के हित में नहीं है। और नहीं, इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगली बैठक जो मेरी होगी पटना डिस्ट्रिक्ट की, उसमें नोटिस करने जा रहे हैं कि जितनी भी एकेडमी पटना में है
वो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो उसके किसी भी खिलाड़ी को हम किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। इसलिए पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, डिटेल उपलब्ध कराइए, कितने लड़के हैं, कितने फास्ट बॉलर हैं, कितने स्पिनर हैं, कितने बैट्समैन हैं, वो सारा डिटेल हमको उपलब्ध कराइए, तब हम लोग उसको देखेंगे। तो एक नई शुरुआत फिर हम शुरू करेंगे। जैसे अभी देखिए, एक शुरुआत मैंने किया कि खिलाड़ी का मदर फादर सबका आधार कार्ड, उस पर भी बहुत सा विवाद हुआ। तो हमने कहा कि ये मेरे कार्य क्षेत्र में आता है, एसोसिएशन के कार्य क्षेत्र में आता है कि अपने खिलाड़ियों पर को डिसिप्लिन रखने के लिए क्या काम कुछ लगा सकते हैं। किसी को सज़ा नहीं दे रहे हैं हम तो मांग रहे हैं कागज़ कि आप हैं बिहार के, आप पटना के वासी हैं तो पटना के लिए खेलिए, अगर मुजफ्फरपुर के जाइए मुजफ्फरपुर खेलिए। आखिर हमारा लड़का कब खेलेगा? आप पूछिए क्यों किया आपने, तो मैं आपको बता दूँ। जब मैं बिहार टीम में गया तो बिहार टीम में बम्बई और दिल्ली कलकत्ता के सारे स्टार लोग जो थे वो लोग टाटा में नौकरी करने के लिए आते थे, वही खेलते, हम लोग 12 में 30 में रहते थे। तो हमारा तो विकास नहीं हो सका, हम जहाँ थे वहीं रह गए। तो हम चाहते हैं कि वैसे लड़के नहीं आएँ, हमारे बच्चे ही का विकास हो। तो सर आपने तो ये कही कि हमारे खेलने की बात चाहते हैं, आप लोढ़ा कमेटी के इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या बिहार में लोढ़ा कमेटी अगर खेला जा रहा है? तो इससे बकवास नियम नहीं हो सकता है। लोढ़ा कमेटी के जो जितना रिकमेंडेशन है उससे बकवास कुछ हो नहीं सकता है। वो तो है सिर्फ खींच में, आप पास नहीं दिए तो हम नियम लागू कर दिया। लोढ़ा कमेटी ने कोई विकास का काम नहीं किया उसमें। आप ही से पूछते हैं, आपको कहा जाए कि आप इस हिंद आवाज में 3 वर्ष ही रह सकते हैं, 3 वर्ष का हट जाना आपको। तो क्या आप उस दिल से उसका विकास कीजिएगा? आप ही फॉर्मेलिटी कीजिएगा। तो जब पदाधिकारियों को पाबंदी लगा दिया कि 3 वर्ष, तो वो देखता है वो 3 वर्ष हम बने हुए हैं, यस बॉस टाइम बिता रहा है, लेकिन उसको रहना होगा। तो मान लीजिए इस घर को हम रह रहे हैं, इस घर में क्या वो 3 महीने रहना है, तो थोड़े हम डेंटिंग कराएंगे, खाली हल्का सा झाड़ के कम करेंगे। तो वही स्थिति लोढ़ा कमेटी में कोई चीज़ कायदे का नहीं है। जो जमा जुटा दिया है, पैसा लोगों को पैसा दीजिए, CO बनाइए, DO बनाइए, पैसा दीजिए, जज साहब को जज को रखना है तो उसको पैसा दीजिए, लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं है। अब देखिए पहले और आज में अंतर, पहले हमारी हर कमेटी 21 आदमी 23 आदमी की, तो जिसके पास पैसा नहीं है संस्था के पास, वो आदमी ही उसका पैसा है। अब इसमें 5 आदमी रहेगा, 5 आदमी रहेगा तो 5 ही का ना फोर्स लगेगा उसमें। 3 आदमी एक तरफ मिल गया तो बनवानी शुरू हो गया। 23 आदमी में 12 आदमी कीजिएगा तब ना होगा। सर अंतिम में यही चाहेंगे, आप पे इतने सारे आरोप प्रत्यारोप की बातें आई, नाम भी खुला कि उन पर डायरेक्ट क्यों लगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका जो है, हम लोगों को यही कहेंगे कि भाई अगर आप बिहार का भविष्य चाहते हैं उज्जवल हो, अपना अच्छा विचार से विषय को अवगत कराएं, अच्छे विचार से। और आप अपने समय कठिनाई जो आपको हुई थी उसकी भी डिटेल दे दें कि क्या दिक्कत होती है इसमें काम करने में, वो भी दीजिए। तो जो आज बना है वो सोचेगा उस पर कि ये कमी रह गई थी, इसको ठीक करना है। तो आप सुझाव दीजिए और उसका सलूशन भी दीजिए। खाली सुझाव देने से संस्था नहीं चलती है। सुझाव तो हम बता देंगे कि इंडिया चलेगा, कि सुझाव देने से नहीं होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा इसकी बात कीजिए। अच्छा सर, अब एक समाप्ति के और हम लोग बारे एक ये जानना था कि जो बच्चे अभी चुने गए हैं, इनके लिए जो ट्रेनिंग का ये रखा गया है, क्या उम्मीद करते हैं कि जैसे एक आज से 3 साल पहले जिस तरह से बिहार ने रणजी में बहुत अच्छा अपना पहला ही मैच में अच्छा किया, भले फिर डाउनफॉल में आया, तो अभी जो हालात है इससे बिहार में देखिए एक ही बताते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, चोला आपको सिर का पहना दिया गया,
आप परमानेंट मेंबर हो गए। अब आप रणजी ट्रॉफी खेलिएगा, किसके साथ खेलिएगा? तो चूहा के साथ खेलिएगा। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो चूहा ही है क्रिकेट की अथी में, उसी में खेलते हैं, उसी में आप बन रहे हैं तीरंदाज। तीरंदाजी तो तब पता चलेगा जब मेन ट्रैक वाले पर जाइएगा। आप यूपी के साथ खेलिए, बंगाल के साथ खेलिए, बम्बई के साथ खेलिए, तब ना पता चलेगा कि आपको क्या दम है। अब खेलिएगा त्रिपुरा से, मेघालय से, सिक्किम से, उसमें बहुत नहीं पता चलेगा। ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों बिहार उस ये फॉर्मेशन ही गलत है बोर्ड का। ये बोर्ड ने जो दिया परमानेंट मेंबरशिप ना, वो तरीका गलत था। वो कोर्ट के चलते मिल गया, नहीं मिलता। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास उतने खिलाड़ी हैं। आप बिहार के पास है, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उतने खिलाड़ी हैं और ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें समय लगेगा ऊपर आने में। अब मैच खिला के गधे को घोड़ा कितना बनाइएगा? तो मतलब सर ये है कि बीसीए अगर चाहे हाँ, तो एक अच्छा माहौल दे सकता है, लेकिन उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो कह रहे हैं कि हमने 3 जगह 4 जगह ग्राउंड दिखाया। हम तो नहीं हम दिखा रहे हैं गांधी मैदान तो है, लेकिन मिलेगा कैसे, उसका क्या क्राइटेरिया, उस पर ना बात कीजिएगा। अब वो आपके लिए रहेगा, उसमें दूसरा खेल भी होगा, बहुत सारी बातें हैं। जो लीज़ कर रहा है, कितना इनका लीज़ है, कितना रेंट लेगा, ये सारी बातें बताइएगा तब ना कोई कुछ करेगा। आप पर्सनल डील किए हों उससे, किस मान लीजिए पर्सनली आप डील किए हों, यह होगा तब मेरा कमीशन, वैसे नहीं चलेगा। बाद वाला भी कमीशन खोजेगा, उसके बाद वाला भी कमीशन खोजेगा। संस्था को बनाना है तो इसको कमीशन को भुलाना होगा। सर, क्रिकेट को लेकर आपसे बातचीत हुई, बहुत इन्फॉर्मेशन निकला, उसके लिए आभार, धन्यवाद। तो आपने सुना अजय नारायण शर्मा जी को, इनका कहना है इनके पास कि बिहार थे इन पे लगे आरोपों को लेकर, लेकिन इनका जहां उन्होंने सब आरोपों का खंडन में जवाब भी दिया, वहीं इनका कहना है कि बिहार चुनाव हमारी वजह, बिहार डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव हमारी वजह से नहीं बल्कि कोर्ट के वजह, पटना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव हमारी वजह से नहीं, कोर्ट की वजह से रुका हुआ है। तो वहीं इनके ऊपर जो अराजकता फैलाने और खेल गतिविधियों में बाधा डालने की बातें, तो उसका भी इन्होंने जवाब दिया कि मैं एक पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ट्रायल हो रहा था, मैं मैदान के बाहर से ही सिर्फ हालात के इस पे था, ना कि कहीं ट्रायल में बाधा देने की इससे की। और इनका ये भी कहना है कि बिहार में क्रिकेट का विकास उसी समय संभव है जब हम सब एक मत रहें। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला, खेल का सिर्फ नुकसान ही हो रहा और खिलाड़ियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा। और रही जहाँ ट्रायल की बात है, तो हाँ, इसको मानते हैं कि समय से पहले होना चाहिए था ताकि प्लेयर को अच्छा करने का और बेहतर मौका मिल सके। तो कोरोना काल का भी इसमें सबसे बड़ा रोल अदा रहा कि खेल गतिविधियाँ ठप हुई। तो खेल से जुड़ी खबरों के लिए आप, और ख़ासकर क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे खेल ढाबा और हिंद आवाज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं विकास, कैमरामैन 7 के साथ, धन्यवाद।